नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो आपका एसए 1 का एग्जाम हुआ क्लास 9 मैथमेटिक्स का, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है इसमें देखिएगे। ये आपका है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डियर, संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है? संपूर्ण वृत्त की लंबाई उस वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाती है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है? तो दूना होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अर्धवृत्त में बना कोण जो है आपका क्या होता है? समकोण होता है। तो जो आपका मॉडल पेपर बना था उसमें अगर आप उस वीडियो को देखा होगा तो काफी सारे क्वेश्चन उसमें से मिलते हुए दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो व्यास का आधा हो जाती है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि यदि एक दीर्घ चाप के द्वारा आंतरिक कोण कितना होता है? तो ये अधिक कोण हो जाएगा। वैसे ये अधिक कोण से भी बड़ा होता है, यानी 180 से भी ग्रेटर हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिक कोण सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर, वृत्त के अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए, किरण से प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की रचना करनी है और दूसरे में 45 डिग्री कोण की रचना करनी है। रचना आप लोग कर लीजिए, क्लास में आपको बताया गया है, यहाँ रचना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से है, इसकी त्रिज्या ये आपकी 13 सेंटीमीटर है। ये आपका इसका केंद्र है ओ, ये है चाप ए बी, और ये जीवा आपकी ए बी बन गई है। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र से जो जीवा पे लंब डाला जा रहा है, मान लीजिए ये बिंदु डी है, तो आपको इस लंब की लंबाई यानी ओडी आपको ज्ञात करनी है। ओडी कितना बनेगा? तो देखिए ए बी आपकी पूरी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये भी 5। तो ये जो समकोण त्रिभुज है ए डी ओ, तो ट्रायंगल ए डी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ओडी बराबर आपका बन जाएगा यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर जो होता है वो आपका बन जाएगा 169 होता है, माइनस 25 बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 144 आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 12, ओनली 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ओडी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा की दूरी, तो यही आपको ओडी पूछ रहा था। क्वेश्चन 14 देखिए, दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है, तो कोण ओ ए बी निकालना है। ओ ए बी ये जो आपका बना है ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए ये वाली वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी है। तो यहां से कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा डियर। अगर मान लेते हैं ये कोण एक्स है, तो अब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो x प्लस 50 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x बराबर 130 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसको 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2 छंग 12 और ये 65 डिग्री सही आंसर आ जाएगा। तो कोण ए का मान आ जाएगा 65 डिग्री, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही सॉल्यूशन करना है डियर। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसे यहाँ आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि करना कैसे है। तो 4 सेंटीमीटर लंबाई एक खींच लीजिए, ए बी एक मान लीजिए रेखा है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबाई रूलर की मदद से, पटरी की मदद से खींचेंगे। फिर अपनी जो कंपास है, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर लंबाई, इतना लंबा ऐसे एक नोक पे यहाँ पे रख करके ऐसे फैला लेंगे और एक आर्क इधर को लगाएंगे, और फिर दूसरा आर्क जो होगा वो ए से लगा देंगे इस तरह से। और फिर ये जो कटिंग पॉइंट है इसको सी मान लीजिए और इसको इस तरह से जोड़ दीजिएगा, तो आपको ये भी 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 16 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसको प्रूफ करना है। ये क्लास में भी आपको बताया गया है। तो देखिए ये है आपका सेंटर ओ, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, तो ये एक जीवा है आपकी ए बी, और यहाँ से ये आपकी त्रिज्याएं हैं, और यहाँ से एक लंब डाल दिया गया है, ये आप मान लीजिए डी है, राइट। तो ओडी आपको परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दिखाना क्या है, देखिए दिया है
इसको लिखेंगे, दिया है आपका कि एक दिया है आपका एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी जिसकी जीवा ए बी है, राइट, जिसकी जीवा ए बी है। हमको दिखाना क्या है, दिखाना है हमको क्या कि ए डी बराबर क्या है बी डी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ओ तथा ट्रायंगल बी डी ओ में हम लोग लिखेंगे। देखिए ओ ए बराबर आपका ओ बी है, राइट, ये त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में बराबर होंगी। और राइट, एक चीज और, कोण डी बराबर कोण डी है क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है, राइट, इसलिए। और ओडी बराबर जो होगा वो आपका ओडी होगा, ये उभयनिष्ठ है, राइट, ये उभयनिष्ठ है। सो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ओ सर्वांगसम ट्रायंगल बी डी ओ, कौन सा नियम, RHS नियम से, राइट। तो यहां से जब ये बराबर हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट कि AD बराबर BD CP/CT से, राइट। तो इस तरह से डियर ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इतना ही इसमें काम करना था। आई होप कि आपको ये सारे के सारे आंसर और सारे सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। मिलेंगे जल्द ही आपको अगली वीडियो के साथ में। प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है और जल्द ही कोई नई वीडियो लेकर के आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।